अपनी सुबह की शुरुआत एक अलग अंदाज के साथ प्रत्येक दिन की नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। और इसी तरह हम लोग अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं अपने आराध्य प्रभु के साथ। और यह सूरज की इस लालिमा के साथ अपनी जीवन की जो सोच होती है उसी तरह निश्चल और निष्कपट निष्पाप होने की प्रयास में हम लोग अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। माँ के साथ सुबह का नियम और इस नियमों के साथ अपनी सुबह इसी तरह की करती है। कितनी खूबसूरत लगती है सुबह की सूर्योदय। हमारे आराध्य प्रभु अपने एक अद्भुत रंग में, और यह रंग कब आता है आपके जीवन में, जब आप उनके साथ रहने के, उनके साथ समझने का, उनको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और यही शुरुआत अपने आराध्य प्रभु के साथ, ईश्वर के नमन के साथ होती है। स्वस्थ रहना, स्वस्थ विचारों के साथ अपनी सुबह के एक अलग दशा और दिशा के साथ चलने की एक छोटी सी प्रयास रहती है। हर वक्त कोशिश है। आपने कभी सोचा कि यह सुबह की लालिमा इतनी खूबसूरत क्यों होती है? क्योंकि जब आप सुबह में उठते हैं तो आप भी इतने ही खूबसूरत होते हैं, आपकी भी सोच इतनी ही मधुर होती है। बाद में जब आप जैसे जैसे दिनचर्या में आप घुसते आते हैं, आपके अंदर में छल पाप और सारी कुरीतियाँ घुसती चली जाती हैं। फिर संध्या के समय होते होते आपकी जीवन शैली की एक अलग सी खुशबू आ जाती है, एक अलग सी खूबसूरती आ जाती है। स्वस्थ रहना, स्वस्थ विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने की एक प्रयास है हमारी, और यह प्रत्येक दिन चलती है। नियमों में कहीं से किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होती है, और कोताही होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारी जीवन शैली अपने आराध्य प्रभु के से प्रेरणा लेके अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, उसी तरह अपनी सुबह जीवन शैली इसी तरह से चलने की कोशिश। जिनके हाथ में, मैं बार बार बोलता हूँ, जिनके हाथ में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और अपनी सुबह कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा अपनी माँ को समय जरूर दिया करें। यह इसकी आनंद उस समय जब मिलेगी आपको, जब आपके घर में घुसते ही एक स्वस्थ और खूबसूरत मुस्कान से माँ आपका स्वागत करती है। नहीं तो जब वह स्वस्थ रहती हैं तो फिर उनके साथ जाकर आपको सहानुभूति करने से कोई फायदा नहीं होता। ये हमारी अंतःकरण की एक अलग सी उद्गार है, जो अपने माँ के साथ मैं अपनी प्रत्येक दिन की नियमों के साथ अपनी जीवन शैली चलाने का प्रयास करता हूँ। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, जिनको बोलने में असुविधा होती है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और हमेशा बोलने के लिए, क्योंकि आप बोलना आपकी जीवन शैली का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करते हैं अपने बच्चों के सामने, अपनी अंदर की उद्गार को व्यक्त करते हैं अपने बच्चों या परिवार के किसी भी सदस्यों के साथ, उस समय जब उनकी खुशी होती है, यह खुशी एक अद्भुत, एक दिव्य प्रकाश की तरह इसी तरह होती है, निश्चल और निष्पाप और निष्कपट। माँ का स्थान देव से भी बड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ वहाँ देव के रूप में मेरी माँ होती है। और अब यहाँ जो सोच हमारी है, जीवन की जो जीवन शैली है, इन्हीं के द्वारा दी हुई संस्कार और संस्कृति के साथ अपनी उद्भव और अपनी जीवन शैली चलती रहती है। खुश रहना, खुशी के माहौल को बनाकर रखने की एक छोटी सी प्रयास, और यह प्रयास हर वक्त सकारात्मक दिशा के साथ चलाने की एक कोशिश है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है ये। जब आप साइकिल पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठे, और जिस तरह आप ड्राइविंग सीट पर पीछे मुड़ कर देखते हैं, उसी तरह मुड़ कर देखिए पीछे। जितना आपका गर्दन, जितनी भी शरीर का लचीलापन होना इतना जरूरी है। शरीर का लचीलापन और व्यवहार का लचीलापन बहुत ही खूबसूरत होता है। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, बहुत सारी बातों को छोड़ कर चलें, इग्नोर करने की आदत डालें, भूलने की आदत डालें, और खुश रहें हमेशा, और हमेशा मस्त रहें।